बाबर आजम और शहीन शाह अफरीदी की एक गिरती हुई परफॉर्मेंस के बाद अब एक दफ़ा बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम को इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज है जो कि पाकिस्तान ने अपने होम ग्राउंड पर खेलनी है, जिसका आगाज अक्टूबर में होगा, उसमें ड्रॉप कर सकता है पाकिस्तान बाबर आजम और शहीन शाह अफरीदी को। आई थिंक मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि अगर आप देखें तो शहीन शाह अफरीदी जो कि 2021 के T20 वर्ल्ड कप में जिनकी बॉल 150 से प्लस क्रॉस कर रही थी, और उसके बाद अगर बाबर आजम को देखें तो 2021-22 में जो बाबर आजम हमें पाकिस्तान का बकौल नंबर 1 बैट्समैन और दुनिया में जो रूट विराट कोहली, स्टीव स्मिथ के बाद, केन विलियमसन के बाद एक बड़े बैटर के तौर पर जाना जाता था, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में। और ओवरऑल बाबर आजम की परफॉर्मेंस इस तरीके की रही है क्योंकि बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए फ्रंट से लीड किया, और जब जब बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया, चाहे आप बाबर आजम की छोटी टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस देख लें, क्योंकि बड़ी टीमों के खिलाफ एक तरफ ये बातें की जाती हैं कि बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन जहां जहां बाबर आजम ने परफॉर्म किया पाकिस्तान की टीम को वहां वहां जीत मिली। लेकिन आई थिंक अब जहां पर बाबर आजम की परफॉर्मेंस की गिरी हुई जो रेशियो है उसको देखें तो अब से 600 प्लस दिन हो चुके हैं बाबर आजम के बल्ले से एक सेंचुरी निकले हुए। सो आई थिंक इसका मेरे ख्याल से जो बड़ा रीजन है वो बाबर आजम के ऊपर एक प्रेशर है, जो कि एक क्रिटिसिज्म का प्रेशर, चाहे आप सोशल मीडिया से देख लें, चाहे आप ओवरऑल पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स की तरफ से देख लें। और बाबर आजम की अब जो कंडीशन हो चुकी है, आई थिंक वो मेरे ख्याल से अपने आप को एक मेंटली तौर पर अपने आप को एक प्रेशर में महसूस कर रहे हैं। सो उनके लिए ये जो गैप होगा इंग्लैंड के खिलाफ, अगर उनको रेस्ट दी जाती है इंग्लैंड बाबर और शाहीन को, तो आई थिंक मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत अच्छा साइन होगा। और अगर आप देखें तो शहीन शाह अफरीदी, क्योंकि शहीन शाह अफरीदी आपको पता है पाकिस्तान के एक हाई रैंक बॉलर है, और हमेशा से जब जब शहीन शाह ने परफॉर्म किया है पाकिस्तान की टीम 100% जीती है। चाहे वो पाकिस्तान की 2021 में इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस देख लें, या फिर उसके बाद अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखें, शहीन शाह ने जहां जहां पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया वहां वहां आपकी टीम सर चढ़कर बोली, वहां वहां आपकी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो टॉप पर दिखाई दी। सो आई थिंक इन दोनों खिलाड़ियों का अब रेस्ट पर जाना, ये एक तरफ तो ये क्या असर आया है कि पाकिस्तान की टीम अगर ये दोनों खिलाड़ी रेस्ट लेते हैं तो फिर इंग्लैंड के खिलाफ आप जीत नहीं सकते। तो वहां पर सवाल ये उठता है कि अगर आपने बांग्लादेश के खिलाफ इन दोनों को खिलाया तो वहां पर आपकी टीम ने क्या परफॉर्मेंस दी। सो इंग्लैंड की टीम जो कि आपको पता है कि बैस बॉल खेलती है, और उनका जो खेलने का एक तरीका है या खेलने का जो उनका एक माइंडसेट है वो टोटली तौर पर बाकी सारी टीमों से मुख्तलिफ है। और आई थिंक उनका पिंडी के ग्राउंड के ऊपर, उनका लाहौर की पिचेस के ऊपर, उनका बाकी आपके मुल्तान के पिचेस के ऊपर जहां पर PSL में 200 प्लस रन बनते रहे हैं, वहां पर उनकी परफॉर्मेंस आई थिंक मेरे ख्याल से पाकिस्तान का जो लेवल ऑफ क्रिकेट है उससे बहुत ज्यादा ऊंची होगी। और आपने देखा जिस तरीके से श्रीलंका के खिलाफ जो रूट ने बैटिंग की, आई थिंक वो इस टेन्योर के टेस्ट क्रिकेट में मेरे ख्याल से दुनिया के एक लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, और उनके मुकाबले में आई थिंक मेरे ख्याल से कोई भी उनके आसपास दिखाई नहीं देता। और विराट कोहली के बाद दूसरे बड़े ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाई है, और इंग्लैंड में वो दुनिया के दूसरे इंग्लैंड में मेरे ख्याल से वो पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाई हैं। सो उनका जो माइंड ऑफ क्रिकेट है, उनका माइंडसेट जो है वो क्रिकेट खेलने का, आई थिंक वो टोटली तौर पर हमसे मुख्तलिफ है। और पाकिस्तान को चाहिए कि इन दोनों खिलाड़ियों को रेस्ट देकर इनकी जो फॉर्म है, इनकी जो फिटनेस है, उनके ऊपर इनको काम करने के लिए फोर्स करे, ताकि आगे आपने जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, आगे आपने जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है, वहां पर आपको इनकी परफॉर्मेंस जो है या इनकी जो काबिलियत है उनसे आप अपनी टीम को जो है वो फायदा दे सकें। सो आई थिंक मेरे ख्याल से इन दोनों को रेस्ट देनी चाहिए।